Good morning, students. Today we will discuss the definition of consideration. Definition of consideration. प्रतिफल की परिभाषा. प्रतिफल की परिभाषा. जैसे मैं बताया हूं कि जो भी महत्वपूर्ण जो शब्द है उन शब्दों की परिभाषा भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2 में दिया गया है. सेक्शन 2D section 2D deals about the definition of consideration. And what is the definition? Section 2D definition क्या है? ध्यान से सुनिए. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained, abstain from doing, does or abstain from doing, does or abstain from doing, does or abstain from doing, promises to do or abstain from doing something such act, abstinence, or promise is called consideration. Is called consideration for the promise. एक डेफिनेशन यह परिभाषा है भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2D. जब आप पढ़ेंगे, when you will go through this provision, section 2D, you will get the definition. And what is the definition? When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstain from doing, promises to do or abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called the consideration for the promise. अर्थात जब हम प्रस्तावकर्ता की इच्छा पर स्वीकृतकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कुछ किया जाता है और आत्मत्याग जहां होता हो, कुछ करता हो, यह आत्म
त्याग करता हो, वचन देता हो या वचन न देने की आत्मत्याग करता हो, ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ एक्ट, आचरण, आत्मत्याग या वचन प्रतिफल कहलाए जाएंगे। मैंने आपसे कहा है कि यू विल गेट द मैक्सिमम डिफरेंसेस इन इंग्लिश बिकॉज ऑफ I have got the education and I have completed my LLB and LLM in English. That's why it is to some extent tough to me to use always Hindi. ये हमारे लिए थोड़ा सा, मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि मैं हर चीज़ की हिंदी, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो यही है सर, आप जब बेरेक खरीदिएगा तो आप हूबहू डिग्लोट एडिशन खरीदिएगा। डिग्लोट एडिशन मतलब द्विभाषीय, एक तरफ इंग्लिश रहेगा, एक तरफ हिंदी रहेगा, तो आप देखिएगा यही डिफिनेशन आप पाएंगे। तो किसी भी प्रतिफल में 3 चीज जरूरी है। पहला है नंबर वन when at the desire of provision, in number one the promisee or any other person, number two लिख दे रहा हूं, when at the desire of provision means प्रस्ताव करता। दूसरा पॉइंट है, दूसरा एसेंशियल से कंसीडरेशन के एसेंशियल से बता रहा हूं, डेफिनेशंस में क्या क्या जरूरी है। इतनी चीजें किसी भी परिभाषा में, प्रतिफल की परिभाषा में होना नितांत जरूरी है। When the desire of promisor, the promisee or any other person, the promisee or any other person number A has done or abstained from doing, number B does or abstain from doing, number C promises to do or abstain from doing, number third something, कुछ करना है, इसी को हम कहेंगे कि वह प्रतिफल होगा। ये अगर चारों चीजें जितनी मैं लिखा हूं, अगर किसी भी विषय वस्तु में रहेगा तो उसको हम प्रतिफल कहेंगे। तो डिजायर ऑफ प्रोमिशन, प्रतिफल जो है, प्रतिफल की विषय वस्तु सिर्फ और सिर्फ स्वीकृतकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या प्रतिफल होगा, कैसे होगा, कितना होगा, यह बहुत कुछ प्रस्तावकर्ता पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रतिफल की परिभाषा में आप जस्ट पहला ही सेंटेंस आप पाएंगे, व्हाइल एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिशन, प्रस्तावकर्ता की इच्छा पर। क्या होता है? द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, स्वीकृतकर्ता या उसका कोई अन्यत्र व्यक्ति अथवा अन्यत्र व्यक्ति कुछ करता है या आत्मत्याग की बात करता है। एब्स्टेन मतलब आत्मत्याग। जैसे ए, अभी हम आगे बता रहे हैं, ए यदि बी से कहता है कि मेरे मुकदमे में आप नहीं खरीदेंगे, मैं आपको इतना प्रतिफल दूंगा, इतना आपका प्रतिफल कंसिडरेशन होगा,
तो मुकदमे में न खड़ा होना न आना भी एक प्रकार का एब्सटेंड है, आत्मत्याग है, स्वयं पे न जाना है, स्वयं का न जाना है, उसके एवज में प्रतिफल निर्धारित किया जा सकता है। डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग को करता है या करने का वचन देता है, या करेगा या त्याग करने का वचन देता है, ऐसे सारे कृत्य कंसीडरेशन की श्रेणी में आएंगे। तो पहला क्या है? पहला है एक्ट, आचरण। एक्ट मीन्स आचरण। एक्ट जैसे ए प्रस्ताव बी को देता है, मेरी एक गाड़ी है, इसको मैं 10,000 में आपको बेचना चाहता हूं, और बी वहां पर यस कहता है। तो यहां पर क्या होगा? ए के द्वारा जो 10,000 रुपए, ए के द्वारा जो गाड़ी देने की बात करता है 10,000 रुपए के एवज में, और बी जो 10,000 रुपया देता है गाड़ी लेने के प्रतिफल में, तो यहां पर यही का आचरण होगा। आचरण मतलब व्यवहार, एक कृत्य होगा। इसका होना प्रतिफल में नितांत जरूरी है। एब्स्टिनेंस और फॉरबियरेंस, दो वर्ड। एब्स्टिनेंस मीन्स आत्मत्याग। आप स्वयं कहते नहीं है एब्स्टेन कर गया, मतलब वो स्वयं नहीं आया। अब कभी कभी पार्लियामेंट के डिबेट में भी, कहीं पार्लियामेंट में जब चुनाव होते हैं तो कुछ लोग एब्स्टेन कर जाते हैं, मतलब वो न हाँ कहते हैं और न ना कहते हैं, वो वहाँ से हट जाते हैं, उसको हम एब्स्टेन कहेंगे। और फॉरबियरेंस मतलब क्षमा। आत्मत्याग, क्षमा भी एक प्रकार का प्रतिफल है, या प्रतिफल की श्रेणी में आता है, ऐसा स्वीकार किया गया है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में। एक विषय कहता है कि आप मुकदमे में मत आइएगा, तो वहां पर या नहीं आता है। एक विषय कहता है मैं उस मुकदमे में नहीं आऊंगा, तो यह आत्मत्याग जो है बी को लेकर, बी के पक्ष में जो आत्मत्याग होता है, यह भी एक प्रतिफल की श्रेणी में माना जाता है। फॉरबियरेंस मतलब क्षमा। एक विषय कहता है कि मैं जो आपने जो तय किया था वह जो है विषय वस्तु में मैं जैसा भी आप चाहें उसके अनुसार मैं कार्य कर सकता हूं, तो ये फॉरबियरेंस की श्रेणी में आएगा, क्षमा की श्रेणी में आएगा। तो मेरे कहने का अर्थ है, इन कंसीडरेशन यू हैव सीन द 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स। आप प्रतिफल में देख चुके कि 3 महत्वपूर्ण चीजें जरूर रहेंगी। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोविजन, मैं हमेशा कह रहा हूं कि प्रतिफल इज absolutely dependent upon the sweet will of the proposer. Means proposer, when the proposal shall be given by the proposer, when the proposal shall be given by the promiser, then the promiser shall have to decide himself, then what shall be the consideration in the contract, in the offer. And that very offer and its consideration, then the dependability of the consideration depends upon the promises, desire. Offerer's desire shall have the maximum weightage, shall have the
we can say the opportunity and the desire of the promises shall give the preference, and the promisor at the time of the giving of the offer shall decide what shall be the consideration. प्रस्तावकर्ता की इच्छा को बहुत हद तक ज्यादा महत्व प्रदान किया गया है प्रतिफल को तय करने में। यदि प्रतिफल की राशि, प्रतिफल का विषय वस्तु को तय करने की बात जब आती है तो वहां पर प्रस्तावकर्ता की इच्छा, उसके जो विचार है, विचारों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसीलिए कंसीडरेशन जो है यह बहुत कुछ प्रस्तावकर्ता की इच्छा की अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। And by the definition of the Contract Act under section 2D about the consideration, things have been very clear that at the desire, the word desire has been used before the promisor. इच्छा जो है यह शब्द, यह अभिव्यक्ति जो है, प्रोमिसर्स की अभिव्यक्ति जो है, यह बहुत कुछ निर्भर करता है प्रस्तावकर्ता की, क्योंकि प्रस्तावकर्ता का विषय है। क्यों निर्भर करता है? वह प्रस्तावकर्ता का विषय है। यदि कोई साइकिल, यदि कोई गाड़ी, यदि कोई जमीन है, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, या अन्य किसी प्रकार की चल से लेकर अचल संपत्ति की बात मैं कर रहा हूं, संपत्ति की विषय वस्तु क्या होगी, कितनी होगी, कैसे देय होगा, कितने में देय होगा, यह सब कुछ प्रस्तावकर्ता के द्वारा तय किया जाएगा। इसीलिए परिभाषा में जब आप देखेंगे तो शुरुआत में ही आप ये शब्द पाएंगे, when at the desire of the promisor। उसके बाद क्या है? प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, स्वीकृत करता या इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति हैं, जो कर चुके हैं या आत्मत्याग संपादित हो चुका है या किया जाना है, क्या किया जाएगा, इन सब के बारे में जो वचन दिया जाएगा, वचन देय होगा या आत्मत्याग संबंधी वचन देय होगा, वह सब प्रतिफल की श्रेणी में आएगा। इसीलिए इन परिभाषा को आप हूबहू अपने कॉपी में नोट करिएगा, नोट बनाइएगा। टुमारो वी विल डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। मैंने आपको बताया है कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन, विधि सम्मत प्रतिफल के लिए कुछ आवश्यक तत्वों की जरूरत है। जब तक वह आवश्यक तत्व प्रतिफल में मौजूद नहीं रहेंगे, प्रतिफल वैध नहीं माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।